गलती हो तो क्षमा करें। सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते हैं दो युक्तियों के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्णप्रिय बातें सभी, इश्क के आगोश में डूबी हुई रातें सभी। अरे बकवास और देशभक्ति में आपको चुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या। एहसान मानो इस देश का ये धरा तुमको मिली। अभी सीरिया में पैदा हो जाते तो नानी याद आती। एहसान मानो इस देश का ये धरा तुमको मिली, मौसम मिली, नदियां मिली, माँ उर्वरक तुमको मिली। अरे कष्ट तो बस इतना है, जिनके घर थे वे बेघर मिले, इस देश के लोगों से ही इस देश को दो स्वर मिले। इस यही दो स्वर है या नहीं रखा गया इस देश का। यदि मेरी आपको अगली पंक्ति लगे उचित है तो एक बार ताली स्वागत कीजिएगा। एक स्वर है भोग का तो एक स्वर है बलिदान का, एक स्वर है बंधुत्व का तो एक स्वर है अपनत्व का, एक स्वर में झूठी खुशियां तो एक स्वर में दुख 100 गुना। अरे इस देश के दो गीत हैं, एक चुनकर तुम गुनगुना, मैंने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। लाखों करोड़ों बलिदानों पे ये देश खड़ा है। बलिदानों की इस धरा में तुम, बलिदानों के इस धरा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। बलिदानियों के इस धरा पे तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित कर दो जीवन देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। या तो समर्पित कर दो जीवन देश को, या फिर देश की बातें ही करना छोड़ दो। यहाँ महारानी लक्ष्मी के बाई के रूप में हमारी माता एवं बहनें, और इधर नवयुवक भगत सिंह के रूप में हमारे युवा। मैं दो पंक्ति युवा के लिए पढ़ना चाहूंगा। ये जो लड़के तुम्हें आशिक आवारा दिखाई देते हैं, ये जो लड़के तुम्हें आशिक आवारा दिखाई देते हैं, यही लड़के इतिहास को मजनून देते हैं। और सरहदें जब भी प्यास से बेचैन होती है, यही लड़के सरहद पर जाके खून देते हैं। तो दो पंक्तियां माताएं बहनों के लिए। अभी इस समय हमारी माताएं बहनों के लिए बहुत ही घिनौना शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं आप सभी से आग्रह चाहूंगा, दो पंक्तियां माताओं बहनों के लिए। मुझको तो सारी धरती की जननी दिखाई पड़ती है, मुझको तो सारी धरती की जननी दिखाई पड़ती है, सुख सुविधा भारत की संस्कृति दिखाई देती है। अरे तुमको दिखता होगा, अरे तुमको भारत की लड़की में कमसिन कलियां दिखती होगी, मुझको भारत की लड़की में भारत माता दिखती है। आप सभी का आशीर्वाद। हमारा संस्कृति अभी कहाँ जा रहा है, हमारा संस्कृति अभी कहाँ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी एक वरिष्ठ नेता का इंटरव्यू देखा, जो हमारे रामलला पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाइए कि मैं ओबीसी साहब के बारे में बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। इस देश की संस्कृति को तुम भूल मत जाना, गीता का ज्ञान, रामायण का सार तुम भूल मत जाना। हाडा वाली रानी और महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान तुम भूल मत जाना। सर कटा कटने दिया, परवाह एक बार भी न किया। अब तुम भी उठो, जाकर लड़ मरो। जो अपशब्द कहे तुम्हें उसकी उंगली, जो अपशब्द कहे तुम्हें उसका जीवा उखाड़ दो। अगर एक उंगली भी उठे रामलला पर, उसका पूरा हाथ उखाड़ दो। अभी रिसेंटली एक फिल्म आया लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान का सब विरोध कर रहे हैं। आमिर खान पर मेरा एक दो पंक्तियां हैं, आप सभी का अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं।
हम खूब समर्थन करते थे जब तक तुम भारत के बेटे थे। हम खूब समर्थन करते थे जब तक तुम भारत के बेटे थे। लगान बनाकर किसान का महत्व दिया। लगान मूवी आप सभी ने देखा होगा, जिसमें किसान के बारे में उल्लेख है। और दंगल मूवी भी आप सभी ने देखा होगा, जिसमें एक बेटी को, गीता और बबीता फोगाट को बहुत बड़ा नेशनल चैंपियन बना दिया। जब तक हम खूब समर्थन करते थे जब तक तुम भारत के बेटे थे। लगान बनाकर देश का महत्व दिया। लगान बनाकर देश का महत्व दिया। लगान बनाकर देश का महत्व दिया। और पर पीके हम खूब समर्थन करते थे जब तक तुम भारत के बेटे थे। हम खूब समर्थन करते थे जब तक तुम भारत के बेटे थे। लगान बनाकर किसान का महत्व दिया। दंगल जैसी मूवी से स्त्री को सम्मान दिया। पर पीके पर गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले फिर बायकॉट शुरू हो जाता है। फिर पीके पर गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले फिर बायकॉट शुरू हो जाता है। तुम खूब करो अपमान हमारा, हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे। अगली पंक्ति में आप सभी की ताली चाहूंगा। तुम खूब करो अपमान हमारा, हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे। हम तुम्हारे चचा जान के भतीजे नहीं जो चुपचाप सुनते रहेंगे। हम तुम्हारे चचा जान के भतीजे नहीं जो चुपचाप सुनते रहेंगे। अब एक और शब्द कहा तो छाती पर पैर रख जबड़ा फाड़ देंगे। और बात रही लाल सिंह चड्ढा की, तो लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा फाड़ देंगे। धन्यवाद। भारत माता की। निश्चित तौर पर इनकी वीर रस की कविताओं में वाकई जो ऊर्जा थी वो कमाल की थी। हमने सोचा था कि हमने एक नवोदित कवि को आज पाया है, लेकिन यकीन मानिए इनके शब्दों में, इनकी वानगी में, इनके बयां में हमने ये महसूस किया कि ये स्थापित कवि हैं आने वाले कल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीर रस के इस कवि का आगाज आज हुआ है और अंजाम बहुत दूर तक जाएगा। और चंद लाइनें इस भाई के लिए वीर रस की कि आज फिर हिंदुस्तान की चोटी से हमने ललकारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे युवा हैं जो खुद सरहद पर जाकर आपको ललकार सकते हैं, आपको हमारे विरोधियों को दुत्कार सकते हैं। एक बार बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि हमने एक ऐसे हीरे को यहाँ चुना। और अब हम सुनेंगे